महकमा रेवेन्यू ने कराची में बहरिया टाउन को दी जाने वाली हजारों एकड़ जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी है। इसके साथ ही मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुख्तस 14,617 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट का नाम भी मंसूख कर दिया गया है। ये मलीर की जो जमीन मंसूख की गई है, ये वही जमीन है जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन के नाम कर दी थी। बहरिया टाउन यही जमीन तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए फी मरला के हिसाब से फरोख्त कर रही थी। ये कम से कम कीमत में आपको बता रहा हूं, और ये जमीन बहरिया टाउन ने 781 रुपए 25 पैसे फी मरला खरीदी थी। जरा अंदाजा कीजिए कि जो जमीन लोगों को बेची जा रही थी, कम से कम उसकी मालियत 5 से 6 लाख रुपए थी और 781 रुपए 25 पैसे फी मरला ये जमीन खरीदी गई थी। यानी अगर हम एकड़ों के हिसाब से देखें तो ये जमीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को 1,25,000 रुपए एकड़ के हिसाब से फरोख्त की थी, जो कि बहरिया टाउन 9 करोड़ 60 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से गरीब आवाम को बेच रहा था। हुकूमत सिंध ने ये अराजी जो कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को दे दी थी, गरीब लोगों के लिए सस्ते घर बनाने के नाम पर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलॉट की थी। यहां पर नाम अवाम का और धन खवास का। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे व्यापारी कम ही पाए जाते हैं जिन्होंने सोने के बदले चांदी का सौदा किया हो, मगर यह सब कुछ पाकिस्तान में मुमकिन है, जहां हुकूमतें मुफाद आमा नहीं बल्कि मुफाद खवास व मुफाद जात देखते हैं। यहां पर हुकूमतें वो सब कुछ कर गुजरती हैं और फिर उसके बाद चाहे अवाम के मुफादात पर जद लगे या मुल्की खजाने और वकार पर। ऐसा कुछ हुआ है कराची के बहरिया टाउन के अंदर भी, और इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची है वो कराची हैदराबाद सुपर हाईवे के ऊपर जेर तामीर है। इसकी इब्तिदा कराची के जिला मलीर से होती है और ये बढ़ते बढ़ते जिला जाम शोरों की हदूद तक दाखिल हो चुका है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी पामाश की जाए तो 30,000 एकड़ अराजी के ऊपर ये बहरिया टाउन फैल चुका था। बहरिया टाउन ने नवंबर 2013 में एक जदीद शहर की तामीर का ऐलान किया और रिहाइश व कारोबार के लिए दरखास्त तलब की। इस दरखास्त की कीमत 15,000 रुपए नाकाबिले वापसी मुकर्रर की गई थी। हैरत अंगेज बात यह है कि जब ये दरखास्तें लोगों को दी जा रही थी या बेची जा रही थी, उस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस हाउसिंग स्कीम का आगाज कहां से किया जाएगा या ये हाउसिंग स्कीम ग्राउंड के ऊपर है क्या। लेकिन एक बड़ा नाम बना लिया गया था। 15,000 रुपए नाकाबिले वापसी के एवज ये दरखास्तें बेची गई। अब सुप्रीम कोर्ट ये अहकामात जारी कर चुकी थी कि इस हवाले से महकमा रेवेन्यू जो है वो कार्रवाई करे, और जैसे कि हमने आपको बताया कि महकमा रेवेन्यू ने वो तमाम तर जमीन जो 30,000 एकड़ बनती है वो वापस लेने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अमलन देखा जाए, तो कराची के अंदर बहरिया टाउन का कोई वजूद नहीं है। क्या बनेगा उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पर घर खरीदे थे, उन लोगों की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी नदीम शहजाद, क्या सूरत हाल है कराची बहरिया टाउन की, जिसका अब हकीकत में और कागजों में, सरकारी कागजों में कोई वजूद नहीं? राय साहब, ये बहरिया टाउन एक दिल दहलान देने वाली स्टोरी, करप्शन का समझे एक नया बाब खुलने जा रहा है। इस हवाले से बहरिया टाउन का मैं बात कर जाऊं, इसके 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का ये मामला है और इनके प्रोजेक्ट जो मंसूबे वो कराची के साथ मलीर के साथ नवाबशाह तक, बेनजीराबाद तक फैले हुए हैं। इस हवाले से अब बहरिया टाउन की जो इस वक्त इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर की 14,000 एकड़ जमीन जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी थी उससे कैंसिल करने की उन्होंने जो कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब बहरिया टाउन में इनके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो प्रिस्टन के नाम से, जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जमीन है जिस पर अभी आबादकारी हुई है, प्रिस्टन के नाम से 58 प्रिस्टन जो है वो कायम किए गए थे, जिनमें से 1 और 19 आमने सामने फ्रंट शुरू में इनकी जो है फरोख्त कर दी गई। यहाँ पर तो रहायशी आबादियां भी आबाद हो चुकी हैं। यहाँ पर 5 मरले के घर की कीमत क्या होगी? जी, इस वक्त यहाँ पर 250 जो गज का, कराची के अंदर गजों के अंदर ये हिसाब करना है तो 250 गज का जो प्लॉट है इसकी जो मालियत है ये 10 मरले तकरीबन बनता है। 250 गज का प्लॉट, इसकी मालियत इस वक्त जो है जो आबाद सोसाइटी में 2.25 करोड़ के करीब, 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए 10 मरले का घर।
कि इस पर जो है 1.5 करोड़ रुपए की मालियत बताई जा रही है। इसके साथ ही आईकॉन टावर से इनके जितने प्रॉपर्टी डीलर है वो फरोख्त हो चुके हैं। स्टेट के अंदर एक स्टेट है, इनका अपना ट्रांसफर सिस्टम है, अपना अलॉटमेंट सिस्टम है। जो प्रॉपर्टी डीलर इनकी हैंडलिंग करते हैं वो इन परचेज पहले अपना लोगो ब्रांड परचेज करते हैं और वो सिर्फ बैरिया। नदीम शहजाद, ये सारी सूरत हाल तो अब कागजों के अंदर ही रह जाएगी और कागज भी सरकारी नहीं, बहरिया टाउन के अपने कागजों के अंदर, क्योंकि महकमा रेवेन्यू ने अगर जमीन मलीर हाउसिंग अथॉरिटी को वापस करने के अहकामात जारी कर दिए हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कराची के अंदर बहरिया टाउन का कोई वजूद नहीं है। जी, इस हवाले से अब देखा जाए तो इन्होंने वो बुलंदो बाला टावर और अब एक आइकॉन प्लाजा जो खड़ा कर दिया क्लिफ्टन के अंदर, इसकी जो एक अलग स्टोरी है। फिर यहाँ पर मलिक रियाज ने यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको अपने साथ मिला लिया। एक अजदे की मिसल हर चीज को निगलते गई बहरिया टाउन। जिस तरह के देखा जाए यहाँ के स्टेक होल्डर्स का जब रुकावट बनी तो उन्होंने उस वक्त की MKM लंदन जो थी उनके अल्ताफ हुसैन जो जिन पर वो उनके वालिद के नाम पर नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया था, उसके साथ दीगर इस किस्म की मराठे दी, मुख्तलिफ लोगों को नवाजा गया, जिस पर ये तमाम बहुत बड़ा ये मेगा स्कैंडल बना। इसके साथ ही देखा जाए तो इस हल्के के अंदर एक और खास बात मैं आपको बताता जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ कैम अली शाह भी वो भी अब तलब किए जा रहे हैं इन केसों में। जमीन के अलॉटमेंट के मामले में वो भी अदालत में पेश तो नहीं हुए, तो अपने वकील को पेश किया। उस दौर में सिंध के अंदर सिंध हुकूमत थी और यहाँ क्लिफ्टन के किनारे के ऊपर जो बहुत बड़ा एक टावर बना हुआ है मलिक रियाज का, जिसको जो ओनर है बहरिया टाउन के, उसकी क्या कहानी है? सुना वो भी मिजार की जमीन के ऊपर बनाया गया है। जी, ये बहरिया टाउन ने ये जमीन तो उस दौर में अलाट करवा ली थी। ये भी एक पार्क का प्लॉट है, पार्क के बिल्कुल किनारे पर ये वाक़ है, बल्कि उस पार्क को भी कब्जा करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो ना हो सका। इस मजार के बिल्कुल बराबर में ये आइकॉन टावर बना जो कि 40 मंजिला से बुलंद टावर है जो कायम है इस वक्त। इसकी जो फरोख्त भी हो चुका है और इसमें तकरीबन 1.3 करोड़ रुपए का वो फरोख्त हुआ है। इस टावर की जो जमीन है ये मजार अब्दुल्ला शाह गाजी जो कराची में बहुत मोतबर शख्सियत का बुजुर्ग शख्सियत का मजार है, इस मजार की जमीनों को पार्किंग पर भी कब्जा, जो भी बहरिया टाउन के मुलाजमीन तो आस-पास अंदर ही अंदर जाते जाते एक ब्रिज जरूर बना के दिया गया वहां पर, लेकिन ब्रिज बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरान भी रहे हैं जिन पर यह इल्जाम है और ये साबित करना पड़ेगा कि उन लोगों ने मज़ारात की जमीनें तक बेचकर खा गए हैं। और फिर कुछ दोस्त अहबाब, कुछ जराए इस बात का दावा करते हैं कि लाहौर के अंदर बहरिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा महल बनाया गया है, वो एक सियासी शख्सियत को दिया गया। इसी तरह कराची के अंदर भी ऐसी कुछ सूरत हाल है और बड़ी बड़ी जमीनें इन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन लोगों को अलाट की गई। और अगर हम बहरिया इस्लामाबाद की बात करें जहां पर कोई VVIP इनक्लेव है, वहां पर यह भी सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले चुकी है कि परवेज इलाही को जमीनें अलॉट की गई। मजारों की जमीनों की अलॉटमेंट की बात हो तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और केस भी जेर समाअत था। वो केस पाकपतन के जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं उनके मजार से मुल्हिका अराजी से मुतल्लिक था। यहाँ पर भी 14,000 कनाल अराजी जो है उसकी बंदर बांट की गई। ये मजार की औकाफ की अराजी थी और नवाज शरीफ को इस हवाले से तलब किया गया है कि उन्होंने किस तरह किस हैसियत के अंदर महकमा औकाफ की जमीन को डी नोटिफाई करके एक प्राइवेट शख्स की मलकियत के अंदर दे दिया। चीफ जस्टिस